जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो इस वीडियो में हम 28 जनवरी 2025 क्लास 8 इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप यह देख पाओगे कि इसमें पैसेज से संबंधित कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर से कितने रहेंगे और साथ ही साथ बुक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन सेट। तो दे रखा है पहला, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। हर फादर इज अ बस कंडक्टर एंड मदर a supervisor at a local Anganwadi. She began training in wrestling at the age of 12 under a coach, Iswar Dhanya, at an अखरा इन छोटू राम स्टेडियम रोहतक। अब यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चंस बहुत ही इजी आएगा। ये जो क्वेश्चंस आएगा इससे रिलेटेड एकदम फ्री का नंबर आप जैसे बोल दोगे। फ्री का नंबर इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ इसका जो आंसर है, इस पैसेज का जो इस क्वेश्चंस का आंसर इस पैसेज में ही मिल जाएगा। देखिए दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज साक्षी मलिक। ऑप्शन है बॉक्सर, रेसलर, जिम्नास्ट या नन ऑफ दिस। तो आपने अभी देखा साक्षी मलिक इज ए इंडियन फ्री रेसलर, तो आंसर हो गया रेसलर। सिर्फ आपको थोड़ा सा नकल करना है और नकल भी अकल से करना है। वाट वाज हर फादर ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है पेशा। उनके पिताजी का पैसा क्या था। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन पढ़ो, सीधा ऑप्शन पढ़ना है। जो ऑप्शन आपको पैसेज में मिल जाए उसी की ओर चले जाइए। टीचर, सुपरवाइजर, बस कंडक्टर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, बस कंडक्टर। ठीक है, देखिए दो दो आंसर, दो जो आपको मार्क्स से फ्री में मिल रहे हैं और आप कहते हो कि इंग्लिश बड़ा टफ सब्जेक्ट है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, एकदम आसान है। साक्षी मलिक बिलोंग टू, साक्षी मलिक कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब, कर्नाटक, केरल, हरियाणा। आपको पैसेज में किसका नाम मिला पढ़ने को, आपने देखा कि सर यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पे हरियाणा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, ये हरियाणा लिख रखा है। तो हम सीधा हरियाणा की ओर जाएंगे और ऑप्शन को हमें देखना ही नहीं है, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वाट एज डिड सी बिगेन हर ट्रेनिंग। किस एज में उन्होंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था। 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज हर कोच। उनके कोच कौन थे, ईश्वर धनिया, गोपीचंद, रवि शास्त्री, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे दे रखा है ईश्वर धनिया। कितने बच्चों का 5 आ गया, एकदम फ्री में आ गया 5 नंबर। नेक्स्ट में फिर से एक दे रखा है पैसेज, उसे पढ़िए। तो ऐसे नहीं है बच्चा कि इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। अब मैं बात करूं तो 50 में 40 नंबर, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो 40 नंबर तक आपका एग्जाम में आएगा, 40 नंबर तक। और यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो 50 में 50, ध्यान दीजिए, 50 में 50 आपके आ सकते हैं। बस सिर्फ 15 दिन आप मुझे दीजिए, हर एक दिन की वीडियो को आपको देखनी है और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। फिर से दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड एट अमृतसर इन द स्टेट ऑफ पंजाब। इट इज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज for the Sikhs. The foundation of this temple was laid by Muslim saint Mian Mir. In 1604, the great Sikh Guru Arjun Dev had got it built. Then it was known as Harminder, which means a temple for all. Later on, Maharaja Ranjit Singh renovated it. He also got it covered with gold foil. From then onwards, the temple came to be known as the Golden Temple. ठीक है, चलिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज इन द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड। भारत के किस राज्य में गोल्डन टेम्पल है। तो यहाँ पे दे रखा अमृतसर इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब कहाँ है जी, दूसरा ऑप्शन में। एकदम फ्री का नंबर, फ्री नंबर है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का जो फाउंडेशन है उसे किसने करवाया था। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा,
यहाँ पे दे रखा है अर्जुन देव, रंजीत सिंह, म्यानमीर। तो देखिए फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए द फाउंडेशन ऑफ दिस टेम्पल वाज लेड बाय मुस्लिम सेंट म्यानमीर। दे रखा है ना, सीधा म्यानमीर में जाएंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, पढ़ के आपको सही से गोला भरना है। व्हाट डिड महाराजा रंजीत सिंह डू टू द टेम्पल? महाराजा रंजीत सिंह उन्होंने इस टेम्पल में क्या किया था? बिल्ड इट, रिनोवेटेड इट, पेंटेड इट, नन ऑफ दिस। तो देखिए महाराजा रंजीत सिंह कहाँ दे रखा है जी? ऑप्शन यहाँ पे पैसेज में, तो महाराजा रंजीत सिंह दे रखा है यहाँ, महाराजा रंजीत सिंह रिनोवेटेड इट, तो रिनोवेटेड इट में चले जाएंगे, रिनोवेटेड इट ऑप्शन नंबर 2 में। महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो गोट इट कवर्ड विथ फॉइल, किस फॉइल्स में उन्होंने रखा था? इसमें गोल्डन फॉइल। तो यहाँ पे गोल्डन किस में दे रखा है? सीधा हम गोल्डन वाला ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ गोल्ड दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा। वाट वाच, ये 10वां क्वेश्चन है। वाट वाज द गोल्डन टेम्पल नाउन एज द अर्लर? यहाँ पे बाद में गोल्डन टेम्पल को किस नाम से जाना गया? सिख टेम्पल, पिलग्रिमेज टेम्पल, हरमेंदर या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे क्या बोला गया था? यहाँ पर इसे बोला गया था हरमेंदर, यानी कि यह सभी के लिए है, अ टेम्पल फॉर ऑल। अंडरस्टैंड? चलिए 10 नंबर फ्री में आ गए और सिर्फ हमें 40 नंबर का करना है। देखिए 40 नंबर भी बहुत ईजी से आ जाएगा, बस आप समझते जाइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 61 to 65 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। यहाँ पे एक लेटर दे रखा है, उसने हमें पढ़ करके लिखना है। तो आप लेटर को भूल जाइए, यहाँ पे सबसे पहले पढ़िए क्या क्या लिख रखा है। रांची, यहाँ पे डेट है डियर अर्जुन, होप दिस लेटर फाइंड्स यू। यहाँ पे दे रखा है हेल्थ, फाइंड यू इन हेल्थ, हेल्थ कैसा होगा? अब चलिए दे रखा है लो, बैड, गुड या सेल। बताइए यहाँ पे क्या होगा? जो हेल्थ है उसकी कामना की जा रही है, तो अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए यानी कि गुड होगा। बस हो गया आंसर। आई एम एक्सट्रीमली टू लर्न यू डेट, आई एम एक्सट्रीमली लर्न फर्स्ट पोजीशन। जहाँ पे देखिए जब फर्स्ट पोजीशन आ रहा है क्लास में तो एक्सट्रीमली हैप्पी होगा, है ना? तो हैप्पी में चले जाएंगे, 12th में 1 हो जाएगा। 13 में दे रखा है लर्न दैट यू सिक्योर्ड, हैज, हैव, आर, इज। यहाँ पे देखिए 13 में क्या होगा? तो यहाँ 13 में होगा 2, यू हैव सिक्योर्ड। ठीक है, यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फेलियर एग्जाम सक्सेस। बताइए फेलियर एग्जाम या सक्सेस? तो सक्सेस होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा बच्चा, एकदम थोड़ा सा आप ऑप्शंस को ही काटना सीखिए, आपका आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। दे रखा है नेक्स्ट, आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल एज फील प्राउड इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल। यहाँ पे क्या होगा? देखिए 15th में दे रखा है मैक, मैक्स, मेड या मेकिंग। 15 में बताइए साथियों, बिल्कुल सही बच्चा, 15 में 1 होगा मैक। बस हो गया, 15 क्वेश्चन हमारे सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। दे हैड रिटर्न अ लेटर इज इन, ये जो दे रखा है सेंटेंस वो किस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 16 का आंसर बताइए। यहाँ सही आंसर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बीत गया है। ठीक है, उन्होंने पत्र लिखा। चूज द नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग, इसमें से जो नेगेटिव सेंटेंस है साथियों, यानी कि जो नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें ना नहीं आ जाए, ना नहीं आ जाए, वह हो गया नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम? आई गो टू स्कूल डेली, सी डिड नॉट लर्न म्यूजिक, नन ऑफ दिस। तो बताइए यहाँ पे होगा सी डिड नॉट लर्न म्यूजिक, यहाँ पे नॉट आ रहा है ना, तो सीधा नेगेटिव। दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। दे रखा है गॉड ब्लेस यू, द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द अबव सेंटेंसेस। यहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब आएगा? कैन आएगा, मस्ट आएगा, मे आएगा, शुड आएगा। तो हम कामना करते हैं, मांगते नहीं है। कैन तो नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है गंगा इज अ होली रिवर। यहाँ पे देखिए गंगा एक नदी का नाम है और यहाँ पर ए और एन नहीं लगेगा, दा लगेगा। आर्टिकल्स आपको यूज होना चाहिए, ए और एन का यूज
वॉवेल के पहले ए और एन लगता है, या फिर प्रोनाउंस कर लेंगे आप, जैसे ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन होता है ना। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। ही सेड आई एम हैप्पी, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस इज। यहाँ पे देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सेड दैट ही इज हैप्पी, ही सेड ही इज हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, और यहाँ दे रखा ही सेड ही वाज हैप्पी। देखो ही वाज तो नहीं होगा क्योंकि ये तो हो गया पास्ट टेंस में। अब बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच यही होगा, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच यही होगा। चलिए यहाँ द पास्ट टेंस ऑफ सी इज, यहाँ पर इसका जो है सी का पास्ट टेंस बताना है। सीइंग, सॉ, हैज सीन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। 21 का राइट आंसर होगा सॉ, ही सॉ। चूज द एडजेक्टिव फॉर्म द फ्लोइंग, यहाँ पे हमें इसका एडजेक्टिव फॉर्म चुनना है। क्राई, राइट, रन, गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गुड, ठीक है। द प्लूरल ऑफ बॉक्स इज, यहाँ पर बॉक्स का हमें प्लूरल बताना है। बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्सेन। बताइए राइट आंसर क्या होगा 23rd का। 23rd का होगा 3 बॉक्सेस, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द बॉय कैम फर्स्ट इन माई ब्रदर, द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज द above सेंटेंस इज हुज, हु, हुम, विच। 24 का बताइए। राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा, हु। द बॉय हु कम फर्स्ट इन माई ब्रदर। चूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें ना आश्चर्यजनक बात बोला जा रहा होगा, या फिर थोड़ा सा इसमें खुशी होगा। देखिए यहाँ दे रखा है जिसमें ये साइन लगेगा, अब आप समझ जाओगे। वाई आर यू लाफिंग, सी इज अ गुड गर्ल, व्हाट आ ब्यूटीफुल सेंसरी, है ना, या फिर नन ऑफ दिस। तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए 3rd, व्हाट इज, सी या ब्यूटीफुल सेंसरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको पूछा गया है ग्रामर से, ग्रामेटिकली। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, यानी कि आपकी अभी तक हो गए 25 क्वेश्चंस। आधा पेपर आपका कंप्लीट हो गया, और आधा पेपर पूरा जो पूछा जा रहा है आपकी बुक से रिलेटेड है। और इसमें से मुझे लगता है कि आप सभी 20 नंबर तो जरूर कर लोगे। तो 20 नंबर इधर और उधर हो गए 15 नंबर। तो 20 और 15 कितने हो गए, 35 नंबर। और 5 नंबर तो आप ग्रामर से कर ही लोगे, यानी 40 नंबर आपका जरूर से जरूर यहाँ पर सही होगा। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो रहता है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें तो आप एकदम क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर कर देना, क्योंकि आपने सभी कहानी को पहले से समझ रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है केशव सिस्टर नेम वाज, केशव की बहन का नाम क्या था, शांता, श्यामा, शीला, सुलेखा। तो राइट आंसर होगा श्यामा। वेयर डिड कालिस फादर सेल हिज कोबरा, कालिस के फादर ने कोबरा को कहाँ बेचा था, जू, हॉस्पिटल, स्नेक कोऑपरेटिव, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा स्नेक कोऑपरेटिव। द नेम सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ, यहाँ पे जो सियाचिन में लैंड है वो किसकी तरफ रेफर्स करता है, रोजेस, एप्पल्स, मैंगोस, नन ऑफ दिस। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे राइट आंसर होगा रोजेस, व्हाइट रोजेस, ठीक है। हु आंसर्ड किंग जॉन क्वेश्चंस, किंग जोन्स के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया, द शेफर्ड, द बोट, द नोबलमैन, नन ऑफ दिस। एकदम फटाक से बताइए, बिल्कुल सही, द शेफर्ड। द फुल फॉर्म ऑफ ITF इज, ITF का फुल फॉर्म क्या होता है, ITF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन टेनिस फोरम, इंडियन टेनिस फेडरेशन। आगे पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है What has caused blockage of drains in the story A New Religion? यहाँ पे बताना है debris of polythene bags and styrofoam cups, debris of plastic bottles and plastic plates, debris of newspaper and old clothes, या फिर debris of wooden box and polythene bags। यहाँ पे 31 का राइट आंसर होगा साथियों 1, debris of polythene bags and styrofoam cups।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 32, मलाला यूसुफजई शेयर्ड हर अवार्ड विथ। मलाला यूसुफजई है, उन्होंने अपना अवार्ड किसके साथ शेयर किया? तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी है ना, बचपन बचाओ, याद है आप सभी को? बिल्कुल। वाई वाज हरी बोथ हैप्पी एंड फ्राइटेंडेड? जो हरी श्री कृष्ण हीटिंग हाउस, श्री कृष्ण हीटिंग हाउस है, उसी से ये क्वेश्चन है। हरी हैप्पी है और ड्राउ हुआ भी है, क्यों? हैप्पी फॉर अर्निंग, खुश है कि वो कमा रहा है। फ्राइटेंडेड फॉर नॉट गोइंग होम, डर रहा है क्योंकि वो घर नहीं जा सकता। हैप्पी फॉर राइटिंग लेटर, फ्राइटेंडेड फॉर गोइंग होम। हैप्पी फॉर राइटिंग लेटर, फ्राइटेंडेड फॉर नॉट हैविंग पेन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर होगा 1, खुश है कि वो कमा रहा है लेकिन घर वापस नहीं जा रहा। वाई वाज नहीं, वाई वेयर द चिल्ड्रेन इन द क्लास शाउटिंग फॉर हेल्प? यहाँ पे द रेड स्नेक से है क्वेश्चंस। उन्होंने क्या देखा कि बच्चे चिल्ला रहे थे? बिकॉज दे सॉ रेड स्नेक, बिकॉज दे सॉ लायन एंड बिकॉज दे सॉ फायर, बिकॉज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर होगा बिकॉज दे सॉ रेड स्नेक। ओके, व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड स्नेहा? It was Friday and she had to cook. It was Friday and she had to fast. It was Friday and she had to do shopping. None of this. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 35 क्वेश्चंस का 2. It was Friday and she had to fast. What was the name of watch shop? यहाँ पे watch shop जो है द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस में watch shop का नाम क्या होता है? डिंग डोंग वॉच वर्क्स, पिंग पोंग वॉच वर्क्स, डिंग डोंग वॉच शॉप, डिंग डोंग वॉच हाउस। बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा, डिंग डोंग वॉच वर्क्स। अकॉर्डिंग टू रुपेश, टेक्नोलॉजी सेव्स। रुपेश के अनुसार टेक्नोलॉजी क्या बचत करती है? टाइम एंड बुक, बुक एंड मनी, टाइम एंड मनी, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टाइम एंड मनी, दोनों बचत करती है। द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसे कब बनाया गया था? 1962, 1972, 1975, 1976। यहाँ पे होगा 1972। ए पर्सन हु सेल फ्लावर इज कॉल्ड अ। एक पर्सन जो फूल बेचता है उसे क्या बोलेंगे? ग्रोसर, फार्मर, फ्लोरिस्ट, या नन ऑफ दिस। तो उसे हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर थर्ड। ECO स्टैंड, ECO का फुल फॉर्म बताना है। द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, द एजुकेशनल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, द इन्वायरमेंटल कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर होगा 1, द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन। हु हैज रिटन द पोएम माई मदर? यहाँ पे जो माई मदर कविता उन्होंने उसे किसने लिखा है? APJ अब्दुल कलाम। सीधा आंसर में चले जाना है। द पोएट्स हार्ट वाज फिल्ड विथ एट द साइट ऑफ डेफोडिल्स, सरप्राइज, सॉलिट्यूड, हैप्पीनेस, पेन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 3, हैप्पीनेस। हु वेंडर लाइक ए लॉनली क्लाउड? विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, APJ अब्दुल कलाम, नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 43 का 1 होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु हैड प्री रिच्ड धाम इन भारत आवर लैंड? महावीर, विवेकानंद, शंकराचार्य, बुद्ध। 44 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4th होगा, बुद्ध। द पोइट वांटेड टू शॉप बाय वुड्स, टू टेक रेस्ट, टू रीच हिज डेस्टिनेशन, टू एंजॉय द सेंस, नन ऑफ दिस। तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर 3rd होगा, टू एंजॉय द सेंस। हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स? टिल इट इज टाइम टू प्ले, till it is time to go to bed, till it is time to go to school, none of this। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर 2 होगा, till it is time to go to bed। What did the baby eat? बेबी क्या खा रहे हैं? बग, माइक्रोचिप, बटरफ्लाई, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे माइक्रोचिप होगा, तो ये दे रखा है टाइटल में ही, बेबी ईट अ माइक्रोचिप। तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर होगा माइक्रोचिप। रस्किन बॉन्ड हैज रिटन द पोएम। रस्किन बॉन्ड का देखिए, एक बात आप याद रखिए कि जो पोएम और पोइट है उसे सभी को याद कर लेंगे तो काफ़ी फायदा में रहेगा। कौन पोइट, और कोई भी पोएम और कोई पोइट का नाम जरूर पूछेगा। तो यहाँ दे रखा है भारत आवर लैंड, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, नन ऑफ दिस।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा थर्ड, व्हेन सचिन आउट वॉक्स आउट टू बेड। वाई डिड द हॉर्स सेक द बेल? टू आस्क इफ देयर इज एनी मिस्टेक, टू आस्क इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, टू आस्क इफ देयर वाज एनी हैपनिंग, नन ऑफ दिस। तो 49 का 1 हो जाएगा टू आस्क इफ देयर इज एनी मिस्टेक। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को दे रखा है यहाँ पर, व्हाट डू द पोइट्स पेरेंट्स डू इन द इवनिंग? पोइट्स के पेरेंट्स शाम में क्या करते हैं? सिंग एंड प्ले, सिंग एंड डांस, टिंग एंड टॉक एंड सिंग, टॉक एंड डांस। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड होगा, टॉक एंड सिंग। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। आपके कितने मार्क्स आए बताइए। और साथ ही साथ आप लोगों ने पहले जो हिंदी का, एसएसटी का, सोशल साइंस का, मैथ का पहले से अपलोड है, उन सभी का सेट आप जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।